हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब कुशल मंगल। चलो जी, मैं सचिन कौशिक आपके साथ में पार्टनरशिप की क्लास फिफ्थ, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चला हुआ था, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक हमने आपके साथ शेयर किया था। मैं ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ ये वाली क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आया हुआ हूँ। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में क्लास की स्टार्टिंग। हमने पिछली क्लास में आपके साथ में कुछ टॉपिक शेयर किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन के, याद है या उड़ा दिया आपने अपने दिमाग से? ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का टॉपिक आपके सामने ये आएगा भी। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि कृपया करके हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि आपको क्लास लगी कैसी है। ठीक है जी, लो जी। और हमारी फेस टू फेस क्लास स्टार्ट होगी 5 मई से, लॉकडाउन खुलने के बाद। फिर हम अपनी क्लास को फेस टू फेस क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक से। चलो जी, तो मैं स्टार्टिंग करता हूं आज की क्लास की। फिफ्थ क्लास है। पहले मैं एक बार थोड़ा पीछे का टॉपिक फटाफट आपके साथ में गो थ्रू कर दूं। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात की थी। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कि जो कोई भी कंपनी प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट को आप किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसी का मतलब क्या था? पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने बात करी थी आपसे। तो जो कुछ प्रॉफिट कमाया वो आपके पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अगर मान लो हमने इसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी दी, हमने कमीशन दिया, या हमने अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जनरल रिजर्व में शेयर कर दिया, आपके साथ में डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने बांट दिया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अगर आपके पास पैसा आएगा या फिर डिविजेबल लॉस आएगा इस साइड, तो हम इसको पार्टनर से बांटते थे। अगर आपका प्रॉफिट आता था तो ये भी बढ़ता था। हमने इसके नीचे नोट्स भी लिखे थे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किस रेशियो के अंदर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो आपके बीच में, तो आप उसको क्या कर दोगे? इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो मैं आज आगे यहीं से क्लास कंटिन्यू करता हूँ इस टॉपिक से ही। और हमने आपको होमवर्क भी दिया था, याद है आपको? सर होमवर्क की बात थोड़ी याद रहेगी। चलो जी, मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन किया था, 9th क्वेश्चन। मैं अब क्वेश्चन आपके साथ में स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। सॉरी, 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन से हमने आज अपनी क्लास की स्टार्टिंग करनी है। ये हमने होमवर्क में भी आपके साथ दिए हुए थे। XYZ पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 में। सॉरी, 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अपने प्रॉफिट लॉस 2:1 की रेशियो में बांट के चलते हैं। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 2,50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट रेट ऑफ 10% के हिसाब से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे। जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹2,000 रुपए पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 में आफ्टर डेबिटिंग। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब क्या है? कि जो ये प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट आपका सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट आपको ये दिया गया है। और कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 4 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट ये दिया हुआ है। तो हमने क्या करना? इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसका बनाएंगे। इसने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पूछा है। तो लो जी, मैं स्टार्टिंग करता हूं क्वेश्चन में। लो जी, फिफ्थ क्लास आपकी, डेट लिख देता हूं। ठीक है जी, और ये मेरा फोन नंबर भी है। लो जी, करो स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 11th क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दो।
लो जी, बनाए, हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर लो जी, ठीक है, बात करें स्टार्टिंग। सबसे पहला काम आपने यहां पर लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से बात सुनना, मेरे पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया हुआ है और ये प्रॉफिट सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको शो ना करूं, मैं मान लूं कि जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है इस प्रॉफिट में से ही मैं क्या कर लूंगा कि एक मिनट, एक कैमरा एडजस्ट हो जाए, लो जी, कि इस प्रॉफिट को मैं 4 लाख यहां लिख दूं और यहां पर मैं सैलरी ना लिखूं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं ये कर दूं कि सैलरी को यहां लिख दूं। पहले तो मेरे को सैलरी बताओ, पर एनम सैलरी होगी कितनी? सर 2000 रुपए पर मंथ है। 2000 इंटू में साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो मैं कितने से कर दूंगा? 2000 इंटू में 12 कर दो तो आपके पास 24,000 का ये आ जाएगा। इसको टोटल करो, ये लिख दिया मैंने 4,24,000 का ये आ गया है। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा किसके नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का आएगा? ये आपके पास आएगा, नाम क्या पार्टनर्स के? एक्स, वाई और जेड है। तो बताना जी कितना कितने का आएगा? पहले की ये दे रखी है 5 लाख, इसका कितना परसेंट हमने देना है? 10% ये देंगे। दूसरे की कैपिटल बोलोगे, 5 लाख रुपए की कैपिटल है, 10% ये देना है। 2,50,000 की ये दी हुई है, इसके ऊपर कितना परसेंट देना है? 10% हमने ये दे के चलना है। ठीक है बात, तो ये बोलोगे जी कितना कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 50,000 का, 50,000 का, और ये कितने का आएगा? 25,000 का ये आएगा। तो टोटल मिला के 1,25,000 का ये आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर सैलरी दूंगा, किसकी सैलरी देनी है आपने? जेड की सैलरी देनी है। तो जेड की सैलरी बोलो कितने की थी? 2,000 पर मंथ थी, 12 से इंटू किया तो 24,000 की सैलरी ये आ जाएगी। बोलो जी बात क्लियर है? टोटल कर दो, आप इसको टोटल कर दो तो 4,24,000 ये ऊपर का ये दोनों माइनस करोगे, 1,25,000 और 24,000 को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो कुछ बच के आएगा इसका नाम क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास ये आ जाएगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो माइनस करके बताओ फटाफट कितने का आएगा? ये आपके पास 4 लाख में से 1,25,000 गया तो 2,75,000 का ये आ जाएगा। इस 2,75,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं एक्स, वाई और जेड के अंदर तो कितना कितना आएगा? ये आपके पास एक्स, वाई, जेड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,75,000 को किस रेशियो में बांट दोगे? 2/5। 2,75,000 का 2/5 और 2,75,000 इंटू में 2/5 का ये कर दोगे। लो जी, तो ये कर दोगे आप तो ये कितने का आएगा? 1,10,000 रुपये ये आएगा, 1,10,000 रुपये का ये आएगा और 55,000 रुपीज का ये आएगा। लो जी, क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बस इतना सा काम करना था आपने और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लो जी, फटाफट इसकी कुंजी बनाओगे, आप कॉपी करोगे इसको, लो जी करो कॉपी इसको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बस थोड़ा सा और पॉइंट्स डाल देगा और इसी क्वेश्चन को वो 3 मार्क्स में आपके सामने दे देगा। वो क्लियर है जी बात? लो जी, बोलो जी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके साथ में है
12th क्वेश्चन, XY partner sharing profits in the ratio 3:2 with a capital of rupees 8 lakh and 6 lakh रुपए की आपकी कैपिटल दी हुई है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट रेट ऑफ 5% पर एनम। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5% का ये आएगा। Y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज कितने की है? 60,000 रुपए की एनुअल सैलरी होगी। विच हैज नॉट बिन विड्रॉन, जो कि इन्होंने सैलरी निकाली नहीं है लेकिन शेयर बांटी तो आपने। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी ऑफ रुपीज 2,40,000। मतलब जो ये प्रॉफिट दिया हुआ 2,40,000 का, इस 2,40,000 के प्रॉफिट के अंदर इसने 60,000 रुपए की सैलरी देने के बाद लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का है। लो जी, इतनी बात समझ में आई। नीचे पढ़ो कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर ऑफ माई गुड्स। ये तो क्या हो गया है? ये तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करी इसने। तो इसने क्या कही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर कमीशन दिया हुआ है। अब मैनेजर का कमीशन कहां जाता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा मैनेजर का कमीशन? बोलो सर, मैनेजर कमीशन तो यहां नहीं जाता है, तो ये कहां जाएगा? ये मैनेजर कमीशन आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है मेरी? चलो जी, मैं अब क्वेश्चन के अंदर कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे फटाफट बोलोगे? सर क्वेश्चन के अंदर बनाने पड़ेंगे 2 अकाउंट। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा आपका और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो मैं पहले कौन सा बनाऊं? सर पहले ना आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का तो फॉर्मेट खींच दो और नीचे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दोगे आप। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर ये गाना भी गाना है क्या पेपर के अंदर? मर्जी है आपकी, आप बढ़िया सिंगर हो तो गाना भी गा सकते हो। अब क्या करोगे? अब एक अकाउंट और बनाओगे आप। कौन सा? अपने साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है आपको। सर फॉर्मेट खींचने के नंबर मिलेंगे? फॉर्मेट खींचोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं खींचा तो नंबर कटेंगे जरूर। सर ये कैसी कैसी बात करते हो आप? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेट आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट है, आपको इसके अलग से नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये नहीं है कि 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप कहो कि सर 5 नंबर दे दो, क्योंकि हमने ना 2 फॉर्मेट भी खींचे 1-1 नंबर के। वो कहेगा, रोल नंबर ढूंढेगा पहले तो आपका और आपके घर आएगा, ठीक है जी। कहेंगे कि आपके चरण है कहां पर। लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट करे स्टार्टिंग। सबसे पहले यहां लिखोगे बाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ना बना के हम इसको क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट हम बना के चलते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बाई नेट प्रॉफिट जो था या बैलेंस आपका बचा हुआ था प्रॉफिट का, मैंने ये लिख दिया है। अब मेरे को बताओ 2,40,000 का प्रॉफिट था, प्लस में 60,000 रुपए किसकी? एक पार्टनर था, उसकी सैलरी हमने लिख दी है यहाँ पर। तो 2,40,000 प्लस में 60,000, तो ये कितने का आएगा? 3 लाख रुपीज का ये आएगा। उसने कही है कि मैनेजर कमीशन देंगे 5%। मेरे को बताओ मैनेजर कमीशन 2,40,000 पे दोगे या 3 लाख पे दोगे? बोलो। मैनेजर कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर, और मेरे पास नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो मैं यहां क्या कर दूं? सबसे पहले तो उसको मैनेजर को कमीशन दे दूं और लिखूंगा किसके नाम से? टू मैनेजर्स कमीशन।
बोलो जी कितने का आएगा? 3 लाख के ऊपर 5%। सर आपने तो वो भी बताया था कि आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहता है तो क्या मानोगे आप इसको? बिफोर चार्जिंग आप इसको लेके चल सकते हो। तो बिफोर चार्जिंग बोलो कितने का आएगा? 3 लाख का 5%, तो ये आएगा 15,000 रुपए का ये आएगा। अब इसकी टोटल कर दो और इस प्रॉफिट को कहां भेज दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप इसको उठा के भेज दोगे। लो जी 3 लाख में से 15,000 गया तो कितने का आएगा? ये आपके पास 2,85,000 का ये आएगा। लो जी क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत आपकी समझ में आई? ये पूरी बात बोलो। चलो आगे। सर आगे नहीं पीछे चलते, पिछले पेज पे। हाँ लो जी बाई किसके नाम से आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस या बाई नेट प्रॉफिट कितने का आएगा? 2,85,000 का ये आ जाएगा। क्लियर बात? और ये सैलरी बी की नहीं थी, वाई की। किसकी सैलरी थी? वाई की सैलरी थी। कोई नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ जी एक्स को देना है और वाई को देना है। मेरे को बोलो कितने कितने की आएगी? ये 8 लाख की ये आएगी। 8 लाख के ऊपर बोलो जी कितने का आएगा? ये 5% का ये आएगा। दूसरा कितने का है? 6 लाख का ये था। 6 लाख का बोलो जी कितना परसेंट आएगा? 5% का ये आएगा। तो बोलो 8 लाख का 5% कितने का आएगा? ये 8 लाख का 5% आएगा 40,000 का। 6 लाख का 5% बोलो जी कितने का आएगा? ये आएगा 30,000 रुपए का ये आएगा। अब किसको सैलरी दे दो? टू वाई की सैलरी दे दो। बोलो जी वाई की सैलरी कितने की आएगी? 60,000 रुपए की वाई की सैलरी आएगी। अब इसकी टोटल कर दो। टोटल कर दो। टोटल करके जो कुछ आएगा मेरे को बोलो जी कितने रुपए का आएगा? ये आएगा 2,85,000। 2,85,000 का ये आएगा। अब इसको क्या कर दो? यहां जो कुछ आएगा वो किसके नाम से आएगा? बोलना टू डिविजेबल प्रॉफिट आपके पास ये आएगा। तो बताना जी फटाफट। 2,85,000 में से 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया और ये 60,000 का ये आएगा। तो ये 1,55,000 का कितने का आएगा? ये आएगा। बोलो जी क्लियर? अब ये बढ़ जाएगा एक्स में और वाई में। क्या इनकी कोई रेशो दी हुई है? देख के बोलो फटाफट। हाँ जी 3:2 की रेशो दी हुई है। तो 1,55,000 को 3/5 और 1,55,000 इंटू में 2/5 इसको बांट दो 3:2 की रेशियो में। तो ये आएगा 93,000 का और 62,000। लो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। बोलो जी क्लियर है बात? कॉपी करो फटाफट। बोलो जी अब आप साथ साथ भी कॉपी कर सकते हो, बड़े बच्चे हो गए हो आप। ठीक है चलो आगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका फिनिश होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर किस पे आता हूं? 13 नंबर पे मैं शुरू करता हूं। तो देखो पढ़ो। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रेम वाज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 रुपए पर मंथ की है, जबकि मनोज वाज टू गेट ए कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 पर ईयर। और मनोज को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितने का? बोलना जी 10,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द प्रेम्स ड्रॉइंग और मनोज की ड्रॉइंग। क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, से थैंक यू। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन ने आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकाल के दिया हुआ है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए की है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 7,500। फिर से क्वेश्चन को थैंक यू बोल दो, इससे टुच्चा क्वेश्चन दुनिया में नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो निकाल के दिया हुआ, आपको कैलकुलेशन तक भी नहीं करनी है, आपने बस उठा के लिखना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। 10,000 और 7,500 का ये है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितने का, 90,575 रुपए। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो जी, क्या क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे को बनाना है या नहीं बनाना है? आप क्वेश्चन में सबसे पहले दो चीज चेक करो कि क्या क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, और दूसरी क्या देखनी कि क्या क्वेश्चन के अंदर मैनेजर कमीशन भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर आगे चलोगे। सर कमीशन दिया तो हुआ है, वो कमीशन पार्टनर्स का है, पार्टनर्स का कमीशन होगा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। और अगर मैनेजर का कमीशन है तो कहां जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है मेरी बात? लो जी, अब क्वेश्चन में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। लो जी, ठीक है। लो क्वेश्चन नंबर 13, आप साथ साथ फॉर्मेट बना सकते हो। करें, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर ठीक है, क्लियर बात है? लो सबसे पहले यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। बोलो जी, कितने का था नेट प्रॉफिट, 90575। लो जी, ठीक है। उसके बाद मैं यहां क्या लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस की, प्रेम एंड मनोज की। प्रेम की कितने की थी, 10,000 की ये दी हुई थी, 10,000 ये दी हुई है, और दूसरी कितनी दी हुई है, 7,500 रुपए की ये दी हुई है। टोटल करोगे तो 17,500 का ये आ गया है। क्लियर है बात? उसके बाद क्या थी, किसकी सैलरी थी, प्रेम को सैलरी मिलती थी 2, प्रेम सैलरी कितने रुपए की सैलरी है, 2,500 पर मंथ। और महीने कितने होते हैं साल के अंदर, बोलना, साल के अंदर महीने होते हैं आपके पास 12। इसको इनटू करके लिख दो तो कितने का आएगा, 30,000 का ये आएगा। क्लियर बात? उसके बाद मनोज को कमीशन मिलेगा, मनोज कमीशन। बोलो जी, मनोज का कमीशन कितने का है, मनोज का कमीशन दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का कमीशन ये लिख दिया। इस साइड में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम, और दूसरा कौन है आपके सामने, मनोज का है। प्रेम की बोलना कितने की थी, 1,250, और ये कितने की है, 425 की ये आई है। अब इनकी टोटलिंग कर देनी है। टोटलिंग करोगे, यहां जो कुछ आएगा उसका नाम क्या आएगा आपके सामने, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, और ये बट जाएगा प्रेम में और मनोज में। ठीक है बात? लो जी, लो फटाफट टोटलिंग करके लिखोगे, फटाफट बोलो कितने कितने का आएगा। ये आपके पास 1,675 का ये आएगा। लो जी, ये आपने टोटल किया तो
92250 92250 का ये आएगा, माइनस इसके ये ऊपर से क्या कर दो, माइनस कर दो 17,500, 30,000 और 10,000 का ये लिखा। तो आपके पास ये प्रॉफिट आएगा 34,750 का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट बटेगा किस रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर। डिवाइडेड बाई 5 कर दो, इनटू कर दोगे 3 से, तो ये आएगा 20850 का। इसको फिर से डिवाइडेड बाई किससे कर दोगे, 5 से कर दोगे, इनटू कर दोगे 2 से, तो 13900 का ये आएगा। लो जी, क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। लो जी, फटाफट इसको कॉपी करो। बोलो जी। बोलो, हो गया। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो। कहते हैं रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट ए मंथली सैलरी, मिलेगी कितने की, 15,000 रुपए ईच मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है, 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, और ड्राइंग की अमाउंट दी हुई है कितने की, 60,000 रुपए और 60,000 रुपए दोनों की दी हुई है, ईच लिखा हुआ था। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टाइमिंग नहीं है तो कितना लोगे आप, उसको एवरेज बेसिस पे लोगे, और जो कि कितने का आएगा, 6/12 लिख दोगे। क्लियर बात। फर्म इनकर्ड नेट लॉस, ओ माय गॉड्स, क्या आ गया, फर्म को तो लॉस हो गया है। लो जी, ये बेचारा दुखी हो गया, ये भी क्लियर है। फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो जाता है। तो फर्म को अगर लॉस होगा तो क्या करोगे, इसको बाई नेट प्रॉफिट की बजाय क्या लिख दोगे, टू नेट प्रॉफिट, आप इसको लेके चलोगे। लो जी, और एक बात याद रखना कि अगर फर्म को घाटा होता है तो आप उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लोगे, लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आप क्या नहीं लोगे, पार्टनर से, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करोगे उसको, और क्या प्रोवाइड नहीं करोगे, बोलो, बोलो, कोई भी सैलरी कमीशन कुछ भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे इसको। बोलो जी, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 14, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हाँ जी, अगर सर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है और मैनेजर कमीशन और या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या वो भी चार्ज किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, लॉस से कोई मतलब नहीं है, उसको तो मिलना ही चाहिए। तो लिखोगे यहाँ पे टू नेट लॉस करके आप ये लिख दोगे, कितने का आएगा, 1 लाख रुपीज़ का नेट लॉस आ जाएगा। यहाँ लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बोलो जी कितना कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये लिखोगे, नाम क्या है, रीमा और सीमा। बोलो जी कितना कितने का आएगा, 60,000
इंटू में 10% इंटू में 6/12। सर 6/12 क्यों किया? हमने आपको पिछली क्लास में नोट्स लिखवाए थे, याद है आपको? हमने लिखा था कि अगर मैनेजर कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टाइमिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका रेट ये ले लोगे। हमने पिछली क्लास में थर्ड पॉइंट, इफ टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन ऑलवेज टेकन ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज 6/12 कर दोगे। ठीक है बात? सर ये नोट्स याद करने हैं? हाँ जी, ये नोट्स आपको इसीलिए लिखाए हैं मैंने कि आप ये क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो ये मजा ही लेने के लिए थोड़ी बनाए हैं मैंने नोट्स कि आप क्या करो आराम से सर बढ़िया क्लास में लिख दो, बढ़िया है, आपका सही टाइम होता है ये वाला। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा पेपर तो हो चुका है, आपका ही रहता है। 60,000 इंटू में 10% इंटू में 6/12, तो ये कितने का आएगा? 3,000 का ये आएगा। टोटल कर दो, टोटल कर दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी बताया तो था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं लेना है, और मैनेजर वो पार्टनर्स की कोई भी सैलरी वगैरह है तो वो भी नहीं लेना। जब फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो मैं प्रॉफिट किस बात, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन या फिर सैलरी किस बात की मिलेगी? उसके बाद यहां लिखोगे बाई, किसके नाम से आएगा? बाई डिविजिबल लॉस करके आप ये लिख दोगे। ठीक है जी, ये लिखोगे किस किस में आएगा? ये नाम बोलना पार्टनर्स के, रीमा और सीमा, और ये पार्टनर्स कौन से है? इक्वल है। ये बोलो ऊपर माइनस करके 94,000 आएगा। इसको बांट दो तो कितना कितने का आएगा? ये 47,000 का ये आ जाएगा। लो जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आई बात? लो जी, चलो आगे। लो जी, क्वेश्चन आपका फिनिश होता है ये वाला, फटाफट इसको कॉपी करो। बोलो जी, हो गया कॉपी? चलो आगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो। भानु एंड प्रताप are partners sharing profits equally. Their fixed capital 1 अप्रैल 2018 are रुपीज 8 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए की। Their drawings during the year वर रुपीज कितने की? 50,000 और 1 लाख रुपए की ये दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज अलाउड एट रेट ऑफ 10% पर एनम है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% के हिसाब से आपने ये दिया ना। और फर्म ने प्रॉफिट कितना रुपए का कमाया है? फर्म ने प्रॉफिट कमाया बोलना 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। बनाए क्वेश्चन? लो जी, क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट अकाउंट खींचते हैं। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा? नहीं सर, वो थोड़ी बनेगा। अब तो हम भी समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो तो बनता है मैनेजर का कमीशन होगा जब, और कब बनता है? इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आपने बनाना है, अदरवाइज इसको नहीं बनाएंगे हम। लो जी, अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये आएगा। लो जी, ठीक है, बात करें। सबसे पहले तो यहां लिख दो बाई नेट प्रॉफिट 1,20,000 का ये लिख दिया आपने। क्लियर बात? उसके बाद यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो जी, कितने कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बोलना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% थी, और टाइमिंग नहीं है तो हम यही लिखेंगे। तो भानु
और प्रताप। बोलो जी कितना कितने का आएगा ये 8 लाख इंटो में कितने का आएगा, सॉरी 8 लाख नहीं है ये, कितने की है 50,000 है। 50,000 इंटू में 15% इंटू में 6/12। दूसरा बोलोगे कितने का आएगा ये 1 लाख, इसका 15% इंटू में 6/12 का ये आएगा। बोलो जी क्लियर है बात, कर दो इसको। बोलो जी कितने का आएगा 50,000 का 15% 7,500 होता है, इसका 6/12 कर दोगे तो 3750 का ये आएगा। दूसरा बोलो कितने का आएगा 1 लाख के ऊपर ये कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास इतना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो जी भानु और प्रताप की। बोलो जी कितना कितना आएगा 8 लाख के ऊपर कितना परसेंट देना हमने 10% ये देना है। दूसरे की कितने की थी 10 लाख रुपीस की थी, इनटू में 10% दोगे तो ये आ जाएगा, ये कितने का आएगा 80,000 का ये आएगा। उसके बाद कितने का आएगा 1 लाख रुपीस का ये आएगा, टोटल करोगे तो 1,80,000 का ये आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, टोटल करके देखते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के अंदर तो इस बार लॉस आना चाहिए। हाँ सर हमें भी लगता है। तो लो जी 1,80,000 1,80,000 का ये करोगे, ऊपर का माइनस कर दो तो क्या आएगा आपके पास बाई डिविजिबल लॉस का ये आ जाएगा। तो करना 1,80,000 में से माइनस कर दो 1,20,000, माइनस कर दो 3750, माइनस में 7,500 48,750 का ये आएगा। ये बांट दो, इक्वल पार्टनर है भानु और प्रताप, इक्वल रेशियो के अंदर बांटोगे तो कितने का आएगा 24,375 24,375 का ये आएगा। लो जी क्लियर है बात। लो जी इसको कॉपी करो फटाफट। उसके बाद अब हम आपके साथ अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। नया टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई क्लास मिस ना करे उसका, क्योंकि वो एक तरीके का बेस आपके लिए, क्योंकि वो 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी या फिर जो टॉपिक है उसके अंदर भी किसी क्वेश्चन के साथ में भी आपको वो दे सकता है वो वाली क्वेश्चन को। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड शब्बा खैर। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिसके पास भी ये क्वेश्चंस नहीं है या जो बुक नहीं है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, हम आपको क्या कर देंगे क्वेश्चंस के क्लिक करके फ़ोटो आपको भेज देंगे। जो मैसेज करेगा सिर्फ उसी को ही क्वेश्चन भेजे जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने शुरुआत में ही क्लास स्टार्टिंग में आपके सामने शेयर किया था। क्लियर बात। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे, बाय।